नमस्ते भक्तों। आज हम शिव पुराण के उस अध्याय की चर्चा करेंगे जहां महादेव को एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस जालंधर का सामना करना पड़ा। जालंधर कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह स्वयं महादेव के तेज से उत्पन्न हुआ था, लेकिन अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। जब महादेव के क्रोध से उत्पन्न अग्नि समुद्र में गिरी तो उससे जालंधर का जन्म हुआ। जालंधर ने अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। जालंधर की अपराजेय शक्ति का राज उसकी पत्नी वृंदा का पातिव्रत धर्म था। जब तक वृंदा की भक्ति अटूट थी, जालंधर को कोई नहीं मार सकता था। जब जालंधर ने माता पार्वती का अपमान करने की कोशिश की, तब महादेव का क्रोध फूट पड़ा। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और तीनों लोकों पर अपनी विजय पताका फहरा दी। महादेव और जालंधर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण जालंधर का अंत नहीं हो पा रहा था। जब महादेव और जालंधर के बीच युद्ध चल रहा था, तब जालंधर को कोई मार नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा अपने पति की लंबी उम्र के लिए अनुष्ठान कर रही थी। उसकी पतिव्रता शक्ति एक ढाल बनकर जालंधर की रक्षा कर रही थी। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने एक माया रची। वे जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के महल में पहुंचे। पति को जीवित और सामने देखकर वृंदा अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने अपना अनुष्ठान छोड़ दिया। जैसे ही वृंदा ने अपने पति, जो असल में विष्णु जी थे, का स्पर्श किया, उसका सतीत्व भंग हो गया और जालंधर की सुरक्षा कवच टूट गई। उसी क्षण महादेव ने अपने त्रिशूल से जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को सत्य का आभास हुआ कि उसके सामने खड़े व्यक्ति उसके पति नहीं बल्कि भगवान विष्णु हैं, तो वह अत्यंत क्रोधित और दुखी हुई। वृंदा ने भगवान विष्णु को हृदयहीन बताते हुए उन्हें पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इसी श्राप के कारण विष्णु जी शालिग्राम पत्थर के रूप में पूजे जाते हैं। दुखी होकर वृंदा ने खुद को अग्नि के हवाले कर दिया। जिस स्थान पर वृंदा सती हुई थीं, वहां से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया। विष्णु जी ने कहा, हे वृंदा, तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय होगी। मेरी पूजा तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक उसमें तुलसी का पत्ता न हो। वृंदा और शालिग्राम का विवाह भारतीय संस्कृति में तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। यह कथा प्रेम, सतीत्व और भगवान की माया का एक अद्भुत संगम है। वृंदा का श्राप और विष्णु जी का पश्चात्ताप। जब वृंदा को पता चला कि भगवान विष्णु ने छल से उसका सतीत्व भंग किया है, तो उसने क्रोध में आकर उन्हें पत्थर बन जाने का श्राप दिया। भगवान विष्णु ने वृंदा के पतिव्रत धर्म का सम्मान करते हुए उस श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लिया और वे शालिग्राम पत्थर बन गए। वृंदा का श्राप और विष्णु जी का पश्चात्ताप। जब वृंदा को पता चला कि भगवान विष्णु ने छल से उसका सतीत्व भंग किया है, तो उसने क्रोध में आकर उन्हें पत्थर बन जाने का श्राप दिया। भगवान विष्णु ने वृंदा के पतिव्रत धर्म का सम्मान करते हुए उस श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लिया और वे शालिग्राम पत्थर बन गए। भगवान विष्णु ने वृंदा की पवित्रता को देखते हुए उन्हें वरदान दिया,
हे वृंदा, तुम मुझे मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी से भी प्रिय होगी और सदैव मेरे शीश पर विराजमान रहोगी। वृंदा और शालिग्राम का विवाह भारतीय संस्कृति में तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। यह कथा प्रेम, सतीत्व और भगवान की माया का एक अद्भुत संगम है। वृंदा का श्राप और विष्णु जी का पश्चात्ताप। जब वृंदा को पता चला कि भगवान विष्णु ने छल से उसका सतीत्व भंग किया है, तो उसने क्रोध में आकर उन्हें पत्थर बन जाने का श्राप दिया। भगवान विष्णु ने वृंदा के पतिव्रत धर्म का सम्मान करते हुए उस श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लिया और वे शालिग्राम पत्थर बन गए। अपने पति जालंधर की मृत्यु और छल से दुखी होकर वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई थीं, वहां की राख से एक अत्यंत पवित्र और सुंदर पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने वृंदा की पवित्रता को देखते हुए उन्हें वरदान दिया, हे वृंदा, तुम मुझे मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी से भी प्रिय होगी और सदैव मेरे शीश पर विराजमान रहोगी। बिना तुलसी दल के मेरा भोग अधूरा रहेगा और संसार मुझे शालिग्राम के रूप में तभी स्वीकार करेगा जब मेरे साथ तुम्हारा विवाह होगा। हर साल कार्तिक मास की एकादशी, देवउठनी एकादशी को तुलसी और शालिग्राम का विवाह बड़ी धूमधाम से कराया जाता है। तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और शालिग्राम पत्थर को दूल्हे के रूप में मंडप में रखा जाता है। यह विवाह इस बात का प्रतीक है कि भगवान अपने भक्त के सतीत्व और प्रेम के सामने झुक जाते हैं। जो लोग कन्यादान नहीं कर पाते, उनके लिए तुलसी विवाह कराना कन्यादान के समान पुण्यकारी माना जाता है।